अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं, कुछ छोटे मोटे काम थे। और आज मैंने फ़ायदा उठाया इनकी छुट्टी का, बड़ी मुश्किल से राज़ी किया। और रात के 7 बज गए, 7 बजे निकल गए हम लोग घर से। देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरी बेटी की नज़रें सिर्फ मुझ पर है और उसके अब्बा कोशिश कर रहे हैं उससे बातें करने की, लेकिन वो मुझे ही देख के मुस्कुरा रही है। चले सुने, देर हो रही है। वॉशरूम गए बड़े साहब, और लेट हो जाएंगे। मेरे बैंगल्स टूट गए हैं, बैंगल्स नहीं, चूड़ियाँ नहीं, कड़े, बड़े वाले रानी कड़े थे मेरे, रानी कड़े, उनकी वो निकल गई है, मोतियाँ लगी हुई थी इसमें, कुछ वो निकल गया, तो वो ही बनवाने दिखाने जा रही हूँ। पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे कि दोबारा टूट जाएंगे। यानी मैंने फर्स्ट टाइम पहने थे, फर्स्ट टाइम में टूट गए। नज़र हो गई किसी की, बड़ी गंदी नज़र थी उसने मेरे कड़े ही समझ लें, उसकी नज़र नहीं तोड़ती है। और जनाब फाइनली हम मार्केट पहुंच गए थे। और कराची की रौनक बस ऐसी है कि 7 बजे भी हम घर से निकले, तकरीबन आधा पौन घंटा लगा था हमें यहाँ पहुंचने में। और यहाँ पे अभी भी इतनी रौनक लगी थी, अभी बिल्कुल कोई आसार नहीं थी कि शॉप्स बंद हो रही हैं या कुछ भी हो रहा है। फ़िलहाल लाइट गई हुई है। खैर जनरेटर पे यहाँ पे मार्केट जो थी वो ऑन थी। और मैं आ गई थी ये वाली शॉप पर अपने ये वाले रानी बैंगल्स लेके। इसकी जो पल्स की पूरी लाइन है ना, ये पूरी निकल गई थी दोनों बैंगल्स की, तो ये मैंने जुड़वाई है इस वाली शॉप से। और यहाँ पे ना ये काम ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब इस वाली मार्केट में, कि लोग ना रिपेयर वगैरह भी कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। कोई चीज़, कोई स्टोन वगैरह निकल जाए तो ये लोग लगा देते हैं। ये बच्चे इतने अच्छे थे माशाल्लाह से, अल्लाह पाक। तरबियत का माहौल होता है सारा, माँ बाप की तरबियत पे होती है। कारीगर थे दोनों बेचारे। और देखिए कम एजुकेटेड लग रहे हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं लग रहे, लेकिन इतने कोई तमीज़ के बच्चे थे। इतना अच्छा काम इन दोनों ने मेरा करा, और इतनी कोई उससे बात कर रहे थे, मैं परेशान हो रही थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा। इतनी मोहब्बत से इन्होंने मेरा काम करके दिया, और चार्जेस भी कोई ख़ास नहीं लिए। खैर अपना काम करा के मेरे जो बैंगल्स है अल्लाह का शुक्र ठीक हो गए थे। कड़े मैं आ गई थी घर के लिए कुछ कर्टन्स देखने, एक शॉप दिख गई थी मुझे, मैंने कहा चलो लगे हाथ कुछ कर्टन्स का भी पता कर लें क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो मैं कुछ निकलवा के भी चेक कर रही थी, तो ये मुझे इस तरह का रेड सा इन्होंने निकाल के दिया। मुझे ना रेड कलर अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना जैसे ब्राइडल रूम टाइप का जो लुक आता है ना, रेड मरून कलर से, अच्छा लग रहा था। तो खैर लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगा, तो वो कहने लगे और कोई ऑप्शन वगैरह दिखाएं। और बस मैं वही बात कह रही थी कि अच्छे लोगों की औलादें बाज़ दफ़ा ऐसी हो जाती हैं, और वो तरबियत अपने बच्चों की नहीं कर पाते हैं। और बाज़ दफ़ा हम जिनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ऐसे घरों के बच्चे जो ज़ाहिर है थोड़े से वीक होते हैं फाइनेंशियली, या छोटी उम्र में काम करने निकल गए, लेकिन उनके माँ बाप की तरबियत देख के ना उनको सलूट करने का, उनको सलाम करने का दिल चाहता है कि इतनी अच्छी तरबियत माँ बाप ने की होती है, मेहनत मजदूरी भी कर रहे हैं, साथ में इतनी रिस्पेक्ट से भी बात कर रहे हैं, और दिल आपका ना ख़राब नहीं होने दे रहे कि नहीं हो जाएगा, आप बाजी क्यों परेशान हो रही हैं। और इतना अच्छा काम करके भी दिया, इतना दिल खुश होता है ऐसे बच्चों को देखकर। और ऐसे बच्चों को जब मैं देखती हूँ, ऐसे लड़कों को स्पेशली जो इतनी इज़्ज़त बड़ों की करते हैं, उनकी तो तारीफ़ बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तारीफ़ उनकी माँ की बनती है। कितनी अच्छी माँ होगी, कितनी अच्छी तरबियत होगी जिसकी बेटे इतने अच्छे हैं, जिसकी बेटे इतनी तरबियत वाले, इतनी इज़्ज़त वाले, जबकि मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और हमारा ना कोई लेना ना देना, हम तो बस जस्ट एक कस्टमर हैं, और फिर भी इतनी मोहब्बत और इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अल्लाह पाक हमें भी इतनी तौफीक दे, हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत कर सके। ये वाला गोल्डन वाला सेट मुझे इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, गोल्ड का नहीं था, मगर मुझे डर लग रहा था इसकी पॉलिश उतर जाएगी। खैर जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अल्लाह के हर फैसले के आगे बस आपने खुश रहना है और राज़ी रहना है, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना है। परवरदिगार जो तूने करा है वो मेरे हक़ में बेहतर करा है, मेरे लिए बहुत सही करा है, और अल्लाह ताला आपकी इसी बात से खुश होता है। मैंने अपने कड़ों के नज़र की बात की थी कि मेरे कड़ों को नज़र हुई है, तो सच में मुझे ना बहुत ज़्यादा सच में नज़र हुई, वाकई में, मैं झूठ नहीं कह रही या ऐसे किसी को नहीं बोल रही। और बस होती है बाज़ लोगों की नज़र इतनी ख़राब होती है, लेकिन रिश्ते ऐसे बनाए हुए होते हैं, उन्होंने ऐसा उसका अपना प्यार का ऐसा बनाया हुआ होता है चेहरा कि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम आपके बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम आपसे बड़ी हमदर्दी रखते हैं, और मैं आपको बहुत अच्छी बात सिखाती हूँ हमेशा, बहुत अच्छा समझाती हूँ हमेशा। लेकिन वाकई में वो लोग ना अंदर से बड़े
ख़तरनाक होते हैं, आपसे भी जलते हैं, आपकी औलादों से भी जलते हैं और उनकी जेलसी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उनकी बातों से ज़ाहिर हो जाती है। आपके बेटों पे, आपके बच्चों पे बात करके ना वो अपनी जेलसी को बहुत अच्छे से ज़ाहिर कर देते हैं और वही वक्त होता है वेकअप होने का, यानी जाग जाने का। और अल्लाह ताला ने आपको, अगर आपके बारे में, आपकी औलाद के बारे में कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है या गलत बात इस्तेमाल कर रहा है किसी भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए, और वो कहता ये रहा सारी ज़िंदगी कि जी वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, आपके बच्चों से बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन किसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसने अगर कोई गलत बात आपकी औलाद के लिए की है, तो जस्ट आपका यही टाइम है समझने का। आप समझ जाएंगे ये शख्स मुझसे, मेरी औलादों से कितना जलता है। क्यों जलता है अल्लाह बेहतर जाने, शायद बेटों की वजह से बाज़ लोगों को होती है ना ख्वाहिश, पहले औलाद बेटा हो, नहीं होती और किसी और की हो जाती है, उससे लोग जल जाते हैं। तो इसलिए शायद बेटों से लोग जलते हैं, उनकी इज़्ज़तों पे हमले करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ने उनको भी औलाद दे रखी है। आप किसी के मासूम बच्चों पर, इज़्ज़तों पर हमले करेंगे, ऐसी कोई गलत बात उनके लिए बोलेंगे, ऐसा ना हो सच होकर वो आपकी औलाद के सामने आ जाए और सच में आपकी औलाद, अल्लाह ना करे कि आपकी औलाद के साथ कोई ऐसा मामला हो जाए कि सच में उसका ज़िल्लत का सामना उसको भी करना पड़े, उसकी वजह से उसके माँ बाप को भी करना पड़े। तो सोच समझ के किसी के मासूम बच्चों पर बात की जाए, क्योंकि बच्चे तो बस ज़ाहिर है, बड़ों की कुछ भी मामला तो बच्चे तो एक तरफ खेल रहे, कूद रहे, छोटे छोटे बच्चे, उनका कोई मामला ही नहीं है खामखा। खैर ये हम आ गए थे नहारी लेने और मेरा खाने पकाया नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था बाहर से कुछ लेंगे और उनका नहारी का मूड था, तो बड़े मज़े की यहाँ पे बड़ी फेमस नहारी है। और जनाब यहाँ पे मूंगफलियाँ बेचने वाला खड़ा था, तो हमने मूंगफलियाँ भी ली और पीनट्स इतनी कोई मज़े की थी, इतनी कोई सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी इसको जब ये भून रहा था, और अलग ही खुशबू होती है। और हल्का हल्का शाम को ठंड का टाइम हो जाता है ना, हल्की सी हवा चल रही होती है, तो बड़ा ही अच्छा और भी लगता है। उसकी खुशबू जो है ना पूरे हॉल में जैसे भीनी भीनी सी फैल रही थी, और इनकी स्टॉल पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मज़े मज़े की थी। खैर एनीवे अल्लाह ताला की उस पर बात कर रही थी, और रौनक चेक करें भाई आप चाय के होटल पे। खैर यहाँ पे इसके साथ ही खड़ा हुआ था ये, और अल्लाह के हुक्म पर बात कर रही थी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी से अल्लाह पाक लोगों को ख़ुद निकाल देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है ना कि उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने ख़ुद उनको तुम्हारी ज़िंदगी से निकाला है, क्योंकि तुम वो नहीं सुनते जो मैं सुनता हूँ। बेशक अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह बड़ा गफ़ूर और रहीम है। अगर किसी शख्स को आपकी ज़िंदगी से निकाला है ना, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। पता नहीं वो शख्स आपके साथ क्या करने वाला था, और पता नहीं वो आपसे दिल में कितनी जलन लेके बैठा था, और कितनी क्या कहते हैं जेलसी थी उसके दिल में आपके लिए कि वो ये चीज़ लेकर बैठा था, और आपको पता नहीं कितनी भीड़ के बीच में और कहाँ वो आपके ऊपर हमलावर होने वाला था। अल्लाह पाक ने एक छोटे से मामले में डाल के ना, एक छोटे से मामले के ज़रिए उस शख्स का असली चेहरा, उसका मकरू चेहरा आपको लाकर दिखा दिया। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो। और यहाँ पे मैं आपको ब्यूटी बॉक्स दिखा रही हूँ, मुझे क्यूट सा लगा था, प्यारा सा। मेरा कुछ पुराना छोटा मोटा ना टूटा हुआ सामान, जैसे लिपस्टिक पुरानी, आपको पता है सालों साल लिपस्टिकें चलती हैं, मैं इतना मेकअप लगाती नहीं हूँ, कुछ पुराने आई शेडो और ये सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, तो मुझे ये एक नॉर्मल सा अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया था, और बड़ा रीजनेबल प्राइस में था। खैर तो मैंने कहा चलो सारा टूटा फूटा सामान इसमें डाल लेंगे, और चमक भी रहा था तो मुझे प्यारा लग रहा था। खैर हम आ गए तो अब खाना लगा रही थी, लेकिन बात मैं यही कर रही थी कि कोई अगर ऐसा शख्स है जो आपकी इज्जत का बहुत गहरा दुश्मन है, पता नहीं कहाँ वो आपको बहुत ज़्यादा आपको जलील करने वाला था, अल्लाह ने एक छोटे से मामले में डालकर आपको एक छोटी सी जगह पर आपको उस शख्स का असली चेहरा दिखा दिया, और वहाँ पे उसको ख़त्म कर दिया अल्लाह ने उस मामले को। तो आपको अकल कर लेनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सजदा रेज़ होना चाहिए कि शख्स का असली चेहरा ऐसे अभी दिख गया, पता नहीं वो क्या करने वाला था आपकी इज्जत के साथ, आपके साथ। तो हमेशा ऐसे लोगों से बच के चलें, और कभी भी जब देख लें कि आपके घर आता है तो बड़ा अच्छा रहता है और बड़ी तारीफ़ें करेगा, और जब घर से निकलेगा तो बुराइयां करेगा। बार बार अल्लाह ताला ऐसे लोगों के चेहरे दिखाता भी है, लेकिन ज़ाहिर इंसान है, हम भूल जाते हैं या माफ़ कर देते हैं। अपना होता है तो छोड़ देते हैं, यार चलो छोड़ो, लेकिन वो फिर अल्लाह कहता है तू आंखें खोल ही नहीं रहा, चल मैं ठीक से तेरी आंखें खोलता हूँ। फिर अल्लाह ताला एक जगह आपकी बहुत सही से आंखें खोलता है कि ये देख ले अब इस शख्स का असली चेहरा। अब भी अगर तुझे अकल ना आए ना, तो तू बहुत बड़ा बेवकूफ़ है दुनिया का। तो बस यही बात है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखें। जो लोग जिंदगी से चले गए हैं उनको जाने दें बिल्कुल खुशी खुशी, वापस कभी मत बुलाइएगा, अपने घर में कभी नहीं आने दीजिएगा। इसके साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। नारी रोटी बहुत मजे की थी। अल्लाह हाफिज।